Pushpinder from Delhi. This is my husband Manish Goyal. हेलो। And हमारा कैंसर हिस्ट्री मेरा रहा है CA मैक्सिला। बड़ा अजीब सा सफ़र था, डर से लेकर एक उम्मीद सी थी, एक होप रहा। एंड जब डिटेक्ट हुआ तो एकदम शैटर्ड हो गए थे हम लोग कि क्या होगा फैमिली का। बेटा था छोटा उस समय 13 साल का, बिटिया भी 18 साल की थी। स्टेज बड़ी अलग सी हो गई थी। फिर हम डॉक्टर शुभम गर्ग से मिले एंड उन्होंने गाइड किया, बहुत हिम्मत दी हमारे को कि हाँ डरो मत, क्योर है बट आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। सो वेंट ऑन फाइन, हिम्मत मिली। फैमिली ने, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मोटिवेट किया। बच्चे भी जैसे एकदम से बचपन से निकल के बड़े से हो गए, बहुत इमोशनली साथ दिया। मेरी छोटी सिस्टर है, उसने भी बहुत सपोर्ट किया। एंड लंबी थी, 9-10 आवर्स की सर्जरी थी। सर्जरी के बाद भी लगा क्या हो गया, दांत निकल गए, अंदर एक इतना बड़ा करीब 1.5 इंच का पीस बोन में से निकल गया, फेस भी खराब हुआ। उसके बाद कीमोथेरेपीज, रेडिएशंस, टॉर्चर तो था लेकिन हिम्मत रखनी पड़ी। एक टफ टाइम था, बड़ा अजीब सा, जो कभी मैं नहीं समझता कि कोई ये कहेगा कि मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है या मैंने देखा है। हमने कहीं अपने परिवार में, कहीं पड़ोस में कभी सुना भी नहीं था। कहीं पिक्चरों में हुआ करता था कि भाई कैंसर हो गया, लोग अमेरिका जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। अब एकदम ऐसा बम सा फूटा कि भाई हमारे ही घर में कैंसर आ गया। आया, कोई चारा नहीं था। आए, डॉक्टर साहब मिले, डॉक्टर साहब से बात करी, उन्होंने हिम्मत बंधाई। हाँ, थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखी कि भैया देखो तुम्हारे ये दिक्कत आएगी, चेहरे पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, बट स्टिल उसको भी उन्होंने संभाला। बट उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ऐसा दिमाग को हमारे समझाया कि आप विश्वास कीजिए कि जब 8-10 घंटे की जो सर्जरी हुई है, जिससे हम सबसे ज़्यादा डर रहे थे, वो लगा अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी, ये तो कुछ भी नहीं था। जब ख़त्म हो गया उसके बाद में फिर एक लंबा पीरियड चला आपके पोस्ट सर्जरी का, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशंस, वो भी बहुत टॉर्चरिंग था। मतलब पर आज इतने टाइम के बाद जब हम पूछते हैं कि वो पास्ट कैसा था, आज मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। मेरा बेटा इंजीनियर है और बीटेक उसका हो गया है। तो ऐसा लगता है कि हाँ स्ट्रगल थी, पर हिम्मत करो, हौसला रखो, फैमिली का सपोर्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट एक आपको अगर अच्छा गाइडेंस, अच्छा सर्जन, अच्छा डॉक्टर मिल जाए तो आई थिंक देन यू आर सक्सेसफुल। मेडिकल फैसिलिटीज़ आजकल बहुत अच्छी हो गई हैं। मतलब अब हम कह सकते हैं कैंसर अब उतना बड़ा बीमारी नहीं रही। कैंसर अब क्योरेबल है, 100% क्योरेबल। शायद मैं फिगर्स मेरे पास शायद ठीक ना हो, बट मुझे लगता है क्योंकि हमारे केस के में और उसके बाद आज तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हम लोगों ने पीरियोडिक जो भी चेकअप्स थे वो कराए, जो भी हमें प्रिकॉशंस लेने थे वो लिए। दिक्कतें आई कुछ, बट आपके सामने हैं, बिल्कुल ठीक हैं। हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं। एक उस बुरा सपना समझ के हम लोग भूले नहीं हैं, बट स्टिल आज की तारीख में अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि अगर कभी भी किसी के साथ इस टॉपिक पे बात होती है, हमें लगता है कि भाई प्लीज हिम्मत मत हारना, बिल्कुल कुछ नहीं होने का, ये पीरियड है, टल जाएगा। स्टे स्ट्रांग, टाइम पे इलाज कराओ, ध्यान रखो एंड स्टे स्ट्रांग। क्योंकि अब मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया के अंदर या हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा आ चुका है, बहुत बढ़िया आ चुका है। आप बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वक्त लगता है, कुछ थोड़ा टेंशन वो बर्दाश्त करना पड़ता है, पेन है, सब कुछ है, डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, बट वो भी ठीक हो जाता है। आज कोई फेस देख के नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि किसी टाइम पूरा गला कटा हुआ था, पूरा यहाँ से पूरा हाँ, कटा बिल्कुल, हुआ था। ये देखो यहाँ से इधर से इतने कट्स थे। अगर सर्जरी से पहले तो मेरे को ये बोला था शायद से ये जगह से भी काटना पड़ जाए, बट नहीं, ही गिव मी अ क्लीन सेव। सर ने इतना अच्छा मेरा सर्जरी किया
मेरे फेस पे एक इतना सा भी कट नहीं आने दिया। वाकई में I'm आज so सुन thankful के to him. बहुत तसल्ली होती है कि हम लोग ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। अब हमें कहीं भी कोई अमेरिका या कहीं दूसरे देशों में, यूरोप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी फैसिलिटीज, सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छी मशीन, सब कुछ यहीं अवेलेबल है। बिल्कुल। एंड हैट्स ऑफ टू माय डॉक्टर, हैट्स ऑफ टू ऑल द फैसिलिटीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं फिर भी यही कहूँगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बट सब कुछ अंत भला तो सब भला। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।